नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्र के बजट में बिहार को नील बटे सन्नाटा। तेजस्वी ने कहा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। 1 घंटे 48 मिनट के भाषण में 14 बार किसान का जिक्र। तेजस्वी बोले किसानों को भिखारी बना दी मोदी सरकार। इंटर परीक्षा में उड़ी नियमों की धज्जियां। परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक दूरी का नहीं हुआ पालन। पटना में 2 करोड़ का शराब बरामद। पुलिस थाने के पास ही बना था गोदाम। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। रुपेश हत्याकांड के बाद टूटी नींद। अपार्टमेंट में रहने वाले जान ले ये खबर। तकनीकी उपकरणों से लैस होगी बिहार पुलिस। बुलेट प्रूफ जैकेट में आएंगे नजर। बजट 2021 पेश होने के बाद जाने क्या हुआ महंगा और किस सामान की खरीद पर मिलेगी राहत। बिहार से दिल्ली बुलाए गए बीजेपी के बड़े नेता। नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर आ सकती है बड़ी खबर। 15 दिनों में चालू होगा बिहार का अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। पहले चरण में इन जिलों के लिए चलेंगी बसें। बिहार में 2827 करोड़ खर्च कर बदले गए बिजली के जर्जर तार। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस अब भी 15% से अधिक। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौर का पहला बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया है। विपक्ष इस बजट को लेकर सत्ताधारी बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उसे बजट नहीं बल्कि सेल करार दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में ना कोई कारखाना, ना ही रोजगार और ना ही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई। रेलवे को तो मोदी सरकार ने गायब भी कर दिया है। लालू प्रसाद ने रेलवे को घाटा से निकालकर मुनाफे में किया था। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब हर साल टिकट के दाम को भी घटाया जाता था। उन्होंने बिहार को 4 रेल कारखाने दिए थे। मीडिया कर्मियों से तेजस्वी ने कहा कि बिहार से इतने सारे सांसद जीतकर गए हैं, लेकिन क्या वे सिर्फ डेस्क थपथपाने के लिए गए हैं? वे लोग दिल्ली क्या थाली पीटने के लिए गए हैं? तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने उन राज्यों के बारे में जोर देकर कहा जहां चुनाव होने वाला है, लेकिन वहां भी सिर्फ जुमला ही दिया गया है। तेजस्वी ने आगे कहा कि आज तक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया। आज का बजट नहीं बल्कि एक सेल था। सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए यह सेल लगाया गया था। आरजेडी को पहले से इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी देश को बेचने वाला ही बजट लेकर आएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। इस दौरान 1 घंटे 48 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 बार किसानों का जिक्र किया, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी खास ऐलान नहीं होने के बाद विपक्ष अब मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है। आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया है। तेजस्वी ने कहा है कि कृषि कानून लेकर सरकार किसानों को भिखारी बना दी है। किसानों की आय दोगुना करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से अपने बजट भाषण में ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने पर कायम है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया है। 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिला, गरीबों के लिए सीधे नगद राशि मुहैया कराई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने यूनियन बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2022 से किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन 2020 में ही कृषि कानून बनाकर किसानों को भिखारी बना रही है। बिहार को इतने दिनों में इस डबल इंजन की सरकार ने आखिर क्या दिया? आपको बता दें कि बजट पेश करने के दौरान किसानों का नाम सुनते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है, इस पर विपक्षी दल शोर मचाने लगे। बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित होने वाली इंटर परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। विज्ञान और कला संकाय की परीक्षाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई। कोरोना काल में परीक्षा लेने वाला बिहार बोर्ड पहला शिक्षा बोर्ड बन गया। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की छूट भी दी है। हालांकि बोर्ड की तरफ से कोरोना से जुड़े गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने का भी निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद भी कई जगहों पर नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। केंद्र पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से सैनिटाइज का प्रबंध
प्रबंध तो किया गया था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट परीक्षा में राज्य भर के अंदर 13.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बोर्ड की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। हर 500 परीक्षार्थी पर एक वीडियोग्राफर की तैनाती की गई है। एग्जाम देने के लिए परीक्षार्थियों को सेंटर में 10 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सूबे में शराबबंदी कानून के लागू हुए लगभग 5 साल होने को है, लेकिन अवैध शराब मिलने का सिलसिला जारी है। शराब कारोबारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के बाईपास थाना से महज 500 मीटर की दूरी का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने 2 करोड़ रुपए का शराब बरामद की है। गोदाम में 10 चक्का वाला 6 ट्रक और 4 चक्का वाला 3 पिकअप वैन में छापेमारी की गई, जहां चावल की भूसी में छिपाकर रखा गया 5000 से ऊपर अंग्रेजी शराब के कार्टून को बरामद किया गया, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। वहीं मौके से चालक और मजदूर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मद्य निषेध विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि शराब का कारोबार 1 वर्ष से चल रहा था। बाईपास थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर चल रहे शराब कारोबार ने बाईपास थाने की पुलिस को संदेह के घेरे में डाल दिया है। पटना में सरेआम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह के मर्डर के बाद नीतीश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आवासीय अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की जान की सुरक्षा को देखते हुए यह डिसीजन लिया है कि सोमवार को हुई प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को तमाम बड़े निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आवासीय अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा, यानी कि अब हर आवासीय अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जाएगी। इसके अलावा बैंकों, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप और अस्पतालों में भी सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। जहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं वहां 31 मार्च 2021 के पहले सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है। बिहार पुलिस के सशक्तिकरण के लिए पुलिस मुख्यालय अब बिहार पुलिस को तकनीकी उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय अब तैयारी में जुट गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक चश्मे, टैक्टिकल लाइट से पुलिसकर्मियों को लैस किया जाएगा। इसके अलावा 33 करोड़ रुपए से नए वाहन भी खरीदे जाएंगे। वाहन खरीद के लिए राशि की स्वीकृति मिल गई है, जबकि उपकरणों की खरीद के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने टेंडर जारी किया है। इसके लिए गृह विभाग ने जिला पुलिस और इकाइयों के लिए वर्ष 2019-20 में रद्दीकरण के विरुद्ध नए वाहनों की खरीद की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत करीब 30.32 करोड़ की लागत से 389 लाइट मोटर व्हीकल और 2.71 करोड़ की लागत से 302 मोटरसाइकिल की खरीद की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से 24 बुलेट प्रूफ जैकेट, 12 बैलिस्टिक गॉगल्स, 25 ट्राई लोअर हैंड गार्ड, 25 फ्लैश लाइट और ग्रीन लेजर साइट, एक साथ दर्जन अंदर बैरल टैक्टिकल लाइट समेत टैक्टिकल कैमरे आदि की खरीद की जानी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट 2021-22 पेश किया। आम बजट में कई ऐसे ऐलान हुए हैं जिसमें आम लोगों का जीवन प्रभावित होगा। आम बजट में कई ऐसे ऐलान हुए हैं जिसमें आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें महंगी हो जाएंगी, साथ ही कुछ सामान सस्ते हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि क्या महंगा हुआ और किस सामान की कीमतों में कमी आई है। सरकार ने कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी को लेकर भी अहम फैसला किया है। मोबाइल उपकरणों की कस्टम ड्यूटी 2.5% बढ़ाई गई है। इसमें आने वाले दिनों में मोबाइल महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिसके बाद सोना चांदी सस्ता हो जाएगा। स्टील पर भी कस्टम ड्यूटी कम हुई है, जिसके बाद स्टील सस्ता हो जाएगा। चमड़े के उत्पाद सस्ते, ड्राई क्लीनिंग और रत्न सस्ते, लोहे के उत्पाद सस्ते, मोबाइल और चार्जर महंगा, तांबे का सामान महंगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा, ऑटो पार्ट्स भी महंगे होंगे। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लगातार चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी आज बड़ी खबर दिल्ली से आ सकती है। बिहार भाजपा के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद है। सांसद सत्र के चलते पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी पहले से ही दिल्ली में हैं। आज बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर भाजपा के साथ बिहार के नेताओं की बैठक हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ
समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज रात तक बड़ी खबर सामने आ सकती है। सूत्रों के अनुसार फरवरी के पहले हफ्ते में ही नए चेहरों के मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। नीतीश कैबिनेट में भाजपा के करीब 12 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इसमें शाहनवाज हुसैन सहित कई नेताओं के नाम की सबसे चर्चा बनी हुई है। पटना के बेरिया में बना अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल अगले 15 दिनों बाद चालू हो जाएगा। इसे चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा। पहले चरण में यहां से सिर्फ गया और जहानाबाद के लिए बसें चलेंगी। बेरिया में बनाए गए इस अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को चालू करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को स्थल का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने प्रथम चरण में गया व जहानाबाद के लिए बस टर्मिनल शुरू करने पर अधिकारियों से बातचीत की। उन्हें बताया गया कि अभी 20 बसों के लिए यहां व्यवस्था है। टर्मिनल चालू करने को कई दूसरी व्यवस्था करने के लिए 15 दिन का समय बुडको के अधिकारियों ने लिया है। 15 दिनों के भीतर सारे काम पूरा हो जाने के बाद टर्मिनल चालू कर दिया जाएगा। राज्य में करीब 2827 करोड़ रुपए की लागत से करीब 71,672 सर्किट किलोमीटर खराब और बिजली के जर्जर तार 31 दिसंबर 2019 को ही बदले जा चुके हैं। वहीं बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को घटाकर 15% प्राप्त करने का लक्ष्य अब भी अधूरा है। इसे 31 मार्च 2021 तक करीब 24% रहने का अनुमान है। बिजली कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को करीब 22% रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करने के लिए बिजली चोरी रोकने सहित अन्य उपायों पर काम करने की जरूरत है। सूत्रों का कहना है कि राज्य में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बड़ी समस्या रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसकी जर्जर और खराब बिजली तारों का माना जा रहा है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।